कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुनर्वंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, मथुरापुरी के राजमार्ग में जाते हुए भगवान ने सामने से आती हुई एक सुंदरी युवती को देखा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, हाथ में चंदन का पात्र लिए थी। भगवान ने हंस करके कहा, अरे सुंदरी, तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? हम दोनों को दे दो, तुम्हें श्रेय की प्राप्ति होगी। कुब्जा ने कहा कि हे सुंदर, मैं कंस की मनोतीत दासी हूं। कुब्जा मेरा नाम है। मेरा घिसा हुआ चंदन कंस को अत्यंत पसंद है। अब आपसे बढ़कर के दूसरा कौन है जो इसका अधिकारी हो? ये कहकर के कुब्जा ने भगवान के सुंदर मन मसू मुस्कान हाव भाव से मोहित होते हुए दोनों भाइयों को चंदन दे दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर के कुब्जा को अपने दर्शन का फल दिखाते हुए सीधा करने का विचार किया। भगवान ने अपने दोनों पैरों से कुब्जा के दोनों पैर आगे से दबाए, उंगलियों से थोड़ी में लगाकर के जरा धीरे से झटका दिया, जिससे उसका शरीर सीधा हो गया। भगवान के हस्त के स्पर्श मां से अप्सरा के समान सुंदर बन गई। कुब्जा ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे घर चल के मुझे सेवा का मौका दें। भगवान ने कहा, चिंता ना करो देवी, मैं कंस को मारकर के तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। इतना कहकर के भगवान आगे चल दिए। भगवान धनुष यज्ञ में पहुंचे। भगवान ने सैनिकों के मना करने पर भी धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया और सबके देखते देखते उसे खींच करके बीच में से तोड़ डाला। धनुष भंग की भीषण ध्वनि से आकाश पाताल संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उसे सुनकर के कंस का हृदय कांप उठा। इस घटना से क्षोभित होकर के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। कहने लगे, अरे इन दोनों को पकड़ो, बांध लो, भागने ना पावें। ये सुनकर के दोनों भाइयों ने धनुष के दोनों टुकड़ों को उठा करके सभी सैनिकों को मार डाला। इधर कंस को अपशकुन होने लगे। उसे दर्पण और जल में अपना सिर दिखाई नहीं देता था। चंद्र सूर्य के 2 रूप दिखाई देने लगे। अपनी परछाई में छिद्र दिखाई देने लगे। कान बंद करने पर भी प्राण की ध्वनि संचार नहीं सुन पाता। वृक्षों के हरे पत्ते उसे पीले दिखाई देने लगे। धूल और कीचड़ में पैरों के चिन्ह नहीं दिखते थे। स्वप्न में प्रेतों से आलिंगन, गधे पर सवारी, विषपान करते हुए अपने आप को देखता। नग्न अवस्था में तेल लगाकर के शरीर पर जपा कुसुम की माला पहने हुए दक्षिण दिशा की यात्रा करते हुए अपने आप को सपने में देखा। ये सभी मृत्यु सूचक स्वप्न होते हैं। उसे रात में नींद भी नहीं आई। प्रातः काल उठकर के कंस ऊंचे सिंहासन पर सभा में जाकर के बैठ गया। चारों मुश्रिक आज सभी मल्ल अखाड़े में उतर कर ताल ठोकने लगे। सभी अपने अपने स्थानों पर आके बैठ गए। नंद गोप आदि भी कंस को भेंट अर्पित करके ऊंचे मंच पर आकर के बैठ गए। रंगभूमि के दरवाजे पर भेरी नगाड़े नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। मल्लों के ताल ठोकने का शब्द दूर दूर तक सुनाई पड़ रहा था। उसे सुनकर के बलराम और श्री कृष्ण भी पहुंचे। दरवाजे पर कुबलिया पीड़ नामक एक विशाल मट वाला हाथी खड़ा था, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। कमर में दुपट्टा कसे घुंघराले बालों वाले श्री कृष्ण ने गंभीर वाणी से पीलवान से कहा, अरे महावत, मुझे अंदर जाने का रास्ता दो, मेरे सामने से हट जाओ, अथवा हाथी सहित तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। यह सुनते ही पीलवान ने कुपित होकर हाथी को अंकुश मार करके कृष्ण की तरफ दौड़ा दिया। भगवान ने हाथी की सूंड पकड़ ली और जोर से उसे थप्पड़ मारा, फिर पैरों में छिप गए। इस तरह से कृष्ण बलराम हाथी से युद्ध करने लगे।
फिर 400 हाथ की दूरी तक उसे खींच करके भगवान ले गए। जिससे हाथी और तिल मिला गया, कन्हैया ने हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए। एक से बलराम जी ने, एक से कृष्ण उस हाथी को भी मार डाला। वहां खड़े हुए सैनिकों को मार डाला। भगवान के मुख पर पसीने की बूंदें सुबह दे रही थीं। हाथी के दांतों को कंधे पर रखे हुए भगवान ने उस रंगशाला में प्रवेश किया, जहां मल्लों को वज्र रूप, जनता को उत्तम नर, स्त्रियों को काम रूप, गोपियों को प्रिय बंधु, दुष्ट राजाओं को शासक, माता पिता को बाल रूप, कंस को मृत्यु रूप, अज्ञानियों को अपूर्ण साधारण रूप, योगियों को परम तत्व, यादवों को इष्ट देवता के रूप में दर्शन हुए। कंस तो उनके कंधे पर रखे हुए हाथ के दांतों से भी हाथी को मरा समझ गया था। अजय मानकर के घबरा गया। उस समय पर रंगभूमि पर सभी समुदाय जुगल भाइयों को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। सभी आपस में कहने लगे, ये श्याम वरण के साक्षात नारायण के अंश हैं। ये पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमारे तारनहार आए हैं। इन्होंने पूतना, केसी, धेनुकाद बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है। कालिए का दमन करने वाले इंद्र का भी मद चूरन किया है। गोवर्धन को धारण करके ब्रज की रक्षा करी है। उसी समय पर चारुण मल्ल ने कृष्ण बलराम को संबोधित कर कहा, आप दोनों कुश्ती लड़ने में बड़े कुशल बलवान हैं। राजा ने ये सभी देखने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। हम सब राजा की प्रजा हैं। राजा को जो प्रिय हो वो कार्य करना चाहिए। भगवान ने कहा, रे मल्लो, हम बालक हैं, तुम बालकों के साथ कैसे लड़ोगे? सभासदों को किसी प्रकार का दोष नहीं लगे। चारों ने कहा, नहीं, आप बालक नहीं हैं, आप बड़े बलवान हैं। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुबलिया पीड़ को खेल ही खेल में मार डाला। आप मेरे साथ बलराम मुश्तिक के साथ कुश्ती लड़ने के लिए दंगल में उतर जाएं। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, ये कुबलिया पीड़ हाथी जो पिछले जन्म में मंद गति का था, इसने एक समय रंगनाथ जी की यात्रा करते समय मनुष्यों को धक्का दे करके वेग से जा रहा था। उसी समय त्रिट नाम के मुनि भी गिर पड़े। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, अरे दोस्त, तू यात्रा में भी मत गड्ढ के समान लोगों का मर्जन करते हुए चलता है, तू हाथी हो जा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। वो विंध्य पर्वत पर जाकर के हाथी हुआ था। जरासन ने इसको पकड़ करके दहेज में कंस को दिया था। जरासन कृष्ण का ससुर था। भगवान कृष्ण बलराम का चारों मुश्तिक के साथ युद्ध होने लगा। भगवान ने देखते देखते चारों और मुश्तिक को मार डाला, फिर सरतोसल को भी मार डाला। इस तरह से भगवान ने सभी पहलवानों को पकड़ पकड़ के मार डाला। चारों मुश्तिक कूट सल तोसल के मारे जाने पर शेष मल्ल भयभीत होकर के प्राण लेकर के भाग गए। भगवान के सदुर पराक्रम को देख करके कंस को छोड़ करके सभी देखने वाले भगवान की प्रशंसा करने लगे। मल्लों के भाग जाने पर कंस ने क्षुब्ध होकर के बड़े क्रोध से कहा, बंद करो ये गाजा वाजा, वसुदेव के दोनों लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो। नंद का सारा धन छीन करके से बांध लो। मिथ्यावादी वसुदेव को शीघ्र मार डालो। ये सुनते ही भगवान कृष्ण को रोष आ गया। कंस के सिंहासन के पास पहुंच गए और वहां जाकर के जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता है, कंस के केस पकड़ करके रंगभूमि से नीचे गिरा दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड का बोझ लेकर के उसके ऊपर कूद पड़े, जिससे कंस सदा सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान कंस की चोटी पकड़ करके कुछ देर तक पृथ्वी पर खूब घसीटा, जिससे सब लोग समझ लें कंस मर गया है, मूर्छित नहीं है। दूसरी बात, भगवान ने सोचा ये ब्रजरज पापी के शरीर में लग जाए तो इसका कल्याण होगा। कंस के मारे जाने पर राज के सैनिकों का चारों हाहाकार मच गया। कंस चलते फिरते खाते पीते हर समय श्री कृष्ण का चिंतन किया करता था, इसलिए उसका अंत भगवान स्वरूप में प्राप्त हो गया। कंस के 8 भाइयों को बलराम जी ने युद्ध में मार डाला। बलराम जी के द्वारा 8 भाई मारे गए।
कंस की मृत्यु के बाद आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, देवता फूलों की वर्षा करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। कंस आदि वीरों की स्त्रियां से धुन करके विलाप करने लगी। भगवान ने सबको आश्वासन देकर मृतक पतियों का दाह संस्कार कराया। इसके बाद अपने माता पिता देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त किया। देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त करके उनको जो है स्नान आदि अभिषेक करा करके पहले के समान दिव्याभूषण धारण कराए। इस तरह से भगवान के द्वारा कृष्ण भगवान के द्वारा कंस का वध हुआ। भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के साथ में नाना गुरसेन को सिंहासन पर बैठा करके राज्य करने लगे। कृष्ण और बलराम को गुरुकुल भेजने के लिए देवकी और वसुदेव विचार करने लगे, क्योंकि गुरुकुल जाना अति अनिवार्य था। भगवान श्री कृष्ण को सांदीपन गुरु के यहाँ पर विद्यादान करने के लिए भेजा गया। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साधी सुदम गतिम गुरु विप्रम प्रपन्नम चा कल्पो वृक्षत स्मृतम। इसलिए गुरुकुल में भगवान को भेजा गया। आज की कथा का यहीं पर संपन्न करते हैं। पुनर्वंश महापुराण की जय।